नमस्कार। आज का जो हमारी चर्चा का क्लास रहेगा वो रहेगा कि स्विचिंग फंड किसे बोलते हैं, मतलब कैसे होता है, स्विच क्या होता है म्यूचुअल फंड में। जैसे कि आप एक जॉब से क्या करते हैं, दूसरे जॉब जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि ये हो सकता है कि दूसरे जॉब में आपको पहले जॉब से ज़्यादा बेनिफिट हो, कंफर्टेबल हो, ज़्यादा सैलरी हो, तो क्या करते हैं, एक जॉब से दूसरे जॉब में जाते हैं। यार तो आप क्या होता है कि एक बिजनेस से आप दूसरे बिजनेस में स्विच करते हैं। तो क्या होता है उसमें, आप स्विच क्यों करते हैं? बेसिक रीजन यही होगा कि ये बिजनेस में आपका लॉस जा रहा है, कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, थोड़ा इसका क्या है कि आपका मतलब स्कोप नहीं है। आप क्या करते हैं, दूसरे बिजनेस में आप जाते हैं। वहाँ क्या होता है कि आपको ज़्यादा स्कोप होता है, प्रॉफिट ज़्यादा होता है, उसमें क्या होता है कि मार्जिन ज़्यादा मिलता है। तो उस सिचुएशन में क्या करते हैं कि एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस में क्या करते हैं, आप स्विच करते हैं। स्विच मतलब क्या, बदलते हैं। तो म्यूचुअल फंड में भी क्या होता है कि हमारा स्विच फंड होता है। ठीक है, जब आपका फंड क्या होता है कि रिटर्न कम दे रहा है, ठीक है, आपका परफॉर्मेंस कम कर रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं कि एक फंड से दूसरे फंड में वो जो अमाउंट है वो स्विच कर सकते हैं। तो वही प्रोसेस होता है म्यूचुअल फंड में कि जब आपका एक फंड जब कोई अच्छे परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है, रिटर्न नहीं दे रहा है, ग्रोथ नहीं दे रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं उस समय कि फंड दूसरे फंड में स्विच कर सकते हैं। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड में यही होता है कि स्विचिंग फंड, यही प्रोसेस को बोलते हैं स्विचिंग द फंड। ठीक है, तो उसमें प्रोसेस क्या होता है, प्रक्रिया क्या होता है, एक बेसिक्स टू एडवांस लेवल क्या होता है, तो उसी के बारे में आज हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर किसी को समझना है म्यूचुअल फंड के बारे में तो आपको पता चल जाएगा कि स्विचिंग क्या होता है म्यूचुअल फंड में। अगर नहीं तो अगर किसी को म्यूचुअल फंड एडवाइजरी जानना है तो ये हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे क्लास पे जो आते हैं, सबसे पहले क्या होता है कि जब आप यहां पे देखिए कि इक्विटी टू डेट और डेट टू डिविडेंड क्या होता है कि अगर आप डेट फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है, वैसे फंड गवर्नमेंट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और वहां पे क्या हो रहा है कि ग्रोथ कम है अगर, तो आप इक्विटी फंड में स्विच कर सकते हैं जो डायरेक्ट आपका स्टॉक मार्केट से रिलेटेड रहता है। कोई बॉन्ड फंड में इन्वेस्टमेंट करता है और बॉन्ड फंड से अगर उनको रिटर्न का सेटिस्फाइड नहीं है, अब इक्विटी ज्यादा दे रहा है, तो इक्विटी में स्विच कर सकते हैं। तो या तो अभी क्या होता है कि जो लोग ज्यादा एज हो जाते हैं, जिनका रिटायरमेंट का एज हो जाता है और बहुत सारा पैसा इक्विटी में डाला रहता है, तो एज में क्या होता है कि जब आदमी रिटायरमेंट हो जाता है तो रिस्क लेने के उनका क्या होता है कि कैपेसिटी कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनके पास टाइम बहुत कम है। तो टाइम कम है तो क्या होता है कि जो इक्विटी में जो पैसे रहता है वो लोग क्या करता है, डेट में स्विच कर लेता है। डेट में स्विच कर लेता है। क्यों कर लेता है? क्योंकि उनका रिस्क कम करना होता है। और बहुत लोगों का पैसा जब डेट में रहता है, बहुत लोगों का पैसा जब डेट में रहता है और उनके पास रिस्क टॉलरेंस ज्यादा है या उनके पास टाइम है, तो उन लोग क्या करता है, इक्विटी में स्विच कर लेता है। तो ये होता है आपकी रिस्क कैपिटाइट के अनुसार, आपका फंड के परफॉर्मेंस के अनुसार आपको इक्विटी में रखना है या डेट में रखना है। अगर डेट में है तो इक्विटी में ले जा सकते हैं और इक्विटी में है तो डेट में ले जा सकते हैं। ये होता है हमारा पहला प्रोसेस। दूसरा क्या है, दूसरा इसमें है कि अगर फंड का रिटर्न लो है, अगर आपका एक फंड, जैसे आप डाल रहे हैं कि अगर आपको फ्लेक्सी कैप में डाल रहे हैं, फ्लेक्सी कैप में डाल रहे हैं, आपका एसआईपी जा रहा है, इस फंड में क्या है कि आपका रिटर्न, आपको लग रहा है कि आपका रिटर्न लो है, आपको लग रहा है कि नहीं मल्टी कैप में जाता है, ठीक है, तो फ्लेक्सी कैप से मल्टी कैप में आप जा सकते हैं। और लग रहा है कि नहीं मल्टी कैप में मेरा कम लग रहा है, हमें फ्लेक्सी कैप सही लग रहा है, तो आप फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप से फ्लेक्सी कैप में जा सकते हैं। तो यहाँ क्या होता है कि मिड कैप से स्मॉल कैप में जा सकते हैं, स्मॉल कैप से मिड कैप में जा सकते हैं, लार्ज कैप से मिड कैप में जा सकते हैं। जैसे आपका परफॉर्मेंस है, जैसा आपका फंड का रिटर्न है वो आप कर सकते हैं। लेकिन एक डाउट रहता है कि फ्लेक्सी कैप एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप फंड है और ये एसबीआई का मल्टी कैप फंड है, तो क्या ऐसे हम ऐसे स्विच कर सकते हैं? नहीं, ये कभी नहीं होता है। जब भी स्विच करना होता है तो आपको विद इन फंड हाउस, मतलब कि एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप फंड है और आपको मल्टी कैप में स्विच कर रहे हैं, तो एचडीएफसी का ही कोई फंड होना चाहिए। ये फंड आपका एसबीआई का फंड नहीं चलेगा। मतलब विद इन फंड हाउस, आपका एक ही फंड हाउस में आपका क्या होगा कि फंड को स्विच कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि अगर एसबीआई का रिटर्न एचडीएफसी से ज्यादा है तो आपको क्या करेगा, पैसा रिडीम करना पड़ेगा,
रिडीम करने के बाद में क्या करना पड़ेगा, उसमें फिर आपको एसबीआई में डालना पड़ेगा। ठीक है, पैसा निकाल के फिर आपको डालना पड़ेगा। और अगर एचडी मतलब एक फंड से एक ही फंड, मतलब एक कंपनी से एक ही कंपनी में पैसा रखते हैं तो पैसा आपको निकालना नहीं पड़ेगा, वही फंड के स्कीम में हम क्या कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं। ये आपका प्रोसेस दिया रहता है। आगे वाली फिर हमारी जो पॉइंट है यहाँ पे देख पा रहा हूं कि ऑल रिडीम्शन रूल्स विल एप्लीकेबल। देखिए क्या है कि अगर आप एक फंड से पैसे निकाल के दूसरे फंड में डालते हैं तो एक फंड में जो आपका टोटल वैल्यू है दूसरे फंड में आपका कॉस्ट वैल्यू हो जाएगा। मतलब कि अगर आप मल्टी कैप में पैसा डालें 1,00,000 रुपये, ठीक है, 1,00,000 रुपये डालें, आप 6 महीना 1 साल तक आपको क्या किया, वो पैसे छोड़ दिए, आपका 1,15,000 हो गया। ठीक है, 1,15,000 हो गया। तो आपको क्या आपको लग रहा है कि नहीं मल्टी कैप से हमें फ्लेक्सी कैप में ज्यादा रिटर्न मिलेगा। ठीक है, तो जब आप स्विच करेंगे फंड को, क्या करेंगे, स्विच करेंगे, तो जब स्विच करेंगे तो ये जो आपका वहां पे क्या होगा, जब स्विच करेंगे तो कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। ठीक है, उसमें आपको लॉन्ग टर्म टैक्स, शॉर्ट टर्म टैक्स लगेगा। उसके बाद में जो आपका बचेगा उसमें जाके यहां पे जाके आपका क्या होगा, ये आपका 1.5 लाख क्या हो जाएगा, आपका कॉस्ट वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है कि जो भी सारे रूल रिडीम्शन में निकालते हैं, मतलब जब पैसे निकालते हैं और जो जो रूल एप्लीकेबल होता है, ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, ठीक है, वहां पे आपको सारे रूल एप्लीकेबल होगा जब आप फंड को स्विच करेंगे तो। उसके बाद में आता है ऑल वैल्यू विल बी योर कॉस्ट वैल्यू। मतलब जो भी पैसे आप एक फंड से दूसरे फंड में पैसे डालेंगे वो आपका जो रिटर्न, आपका कॉस्ट वैल्यू प्लस रिटर्न बन के दूसरे फंड में, ये हो गया आपका फंड 1 और दूसरा हो गया फंड 2। तो कॉस्ट वैल्यू और रिटर्न बन के आपका यहां पे क्या हो जाएगा, आपका कॉस्ट वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका जब आप फंड को स्विच करते हैं तब। अब एक चीज इंटरेस्टिंग बात यह आती है कि जब आप पैसे को डालते हैं, ठीक है, पैसे को डालते हैं तो यहां पे क्या हो जाता है, बहुत लोग क्या करते हैं कि लंबे टाइम से लिक्विड फंड में या डेट फंड में पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, डेट फंड या लिक्विड फंड में पैसे को क्या करते हैं, वो लोग डालते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो डालते हैं, और जैसे मार्केट लो होता है, जैसे मार्केट अगर क्रैश होता है 10%, 12% या 5% क्रैश होता है, ठीक है, तो उस समय लोग क्या करते हैं कि डेट फंड से, डेट लिक्विड फंड से क्या करते हैं, इक्विटी फंड में स्विच कर देते हैं। स्विच करने से क्या होता है कि उस समय यहां पे क्या होता है कि यूनिट और एनएवी लो होता है, जिसके कारण क्या होता है कि यहां पे ये फंड से फंड जब स्विच करते हैं तो उनको एनएवी जो होता है वो कम होने के कारण यूनिट जो मिलता है वो क्या मिलता है, ज्यादा मिलता है। तो बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि जो हर महीने या थोड़ा थोड़ा करके लिक्विड फंड या डेट फंड में पैसा लगाते हैं, और जैसे मार्केट क्रैश होता है, जैसे मार्केट थोड़ा लो होता है, उस समय क्या करते हैं कि डेट फंड से इक्विटी फंड में पैसा डाल देते हैं ताकि उनका रिटर्न ज्यादा आता है। तो ये हो गया हमारी म्यूचुअल फंड में स्विचिंग क्या होता है, स्विच क्यों करते हैं। दूसरा होता है कि अगर आप यहाँ पे रेगुलर फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो डायरेक्ट फंड में भी स्विच कर सकते हैं। यहाँ पे प्रोसेस दिया जाता है। आप किसी एडवाइजर से पैसे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं नहीं, और आपको लगता है नहीं हमको डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, आपको पूरी तरह से नॉलेज है, तो रेगुलर से डायरेक्ट कर सकते हैं। दूसरा जो आता है हमारा, एक ग्रोथ होता है और एक होता है हमारा डिविडेंड। ठीक है, ग्रोथ में क्या होता है कि आपको कोई बोनस नहीं मिलता है। ठीक है, साल में आपको कोई बोनस नहीं मिलता है। अगर आपको बोनस लेना है तो अगर ग्रोथ में पैसा डाल रहे हैं, ठीक है, पैसा अगर ग्रोथ में डाल रहे हैं और आपको बोनस लेना है तो ग्रोथ से डिविडेंड में भी आप स्विच कर सकते हैं। उसमें क्या होगा, डिविडेंड में क्या होगा कि साल में साल आपका जो होता है कि आपको डिविडेंड मिलता रहेगा आपके अकाउंट में। तो ये हमारी सारे हो गए क्लास की म्यूचुअल फंड में स्विच कैसे करते हैं, क्या प्रोसेस है। और दूसरी जो पॉइंट हमारी जो आती है, एक चीज बात बता देता हूं कि जो अगर आप फंड को स्विच करेंगे तो विद इन वन फंड हाउस, ठीक है, वन फंड हाउस में जाके स्विच कर सकते हैं। जैसे अगर एसबीआई का फंड को एसबीआई में स्विच करना है, ठीक है, तो स्विच कर सकते हैं।
और अगर SBI का फंड से HDFC में करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका पैसा निकालना पड़ेगा, आपके अकाउंट में आएगा, उसके बाद में फिर आपको यहां से डाल सकते हैं। यहां पे डायरेक्ट स्विच नहीं कर सकते। तो आज का हमारी जो सब्जेक्ट, जो क्लास की चर्चा रही, वो हमारा स्विचिंग, म्यूचुअल फंड में स्विच क्या होता है इसके बारे में हम लोग जाने। आगे की वीडियो में हमें और कोई फाइनेंशियल नॉलेज के बारे में बताएंगे। तब तक आप हमारे वीडियो देखते रहें और सही रहे, सलामत रहे और अपने फैमिली को केयर करें। जय हिंद।